पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है। मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक आप लोग कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी। तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था, या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा और ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा, इस योनि में गया। लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला है। तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत उसने जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर के ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी पर सत्यनारायण की कथा कर ले। उसका मन लग गया उसमें, मतलब पूर्णिमा को करना है। उसको करने से क्या होता है? शांति रहती है, शीतलता रहती है। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काहे को खीर बना रही हो? तो तुमने अब वो खीर प्रसाद, उसी में का हाले पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई। ये उसी में का हाल है कि अपन ने बहुत कुछ पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। वो कहते हैं ना कि मकान रोड पर होगा तो मकान की कीमत होगी,
जमीन रोड पर होगी तो जमीन की, जम के बोलो, कीमत होगी। और मनुष्य अगर रोड पर होगा तो विचार करिए जरा। मकान रोड पर है तो उसकी कीमत है, जमीन रोड पर है तो उसकी कीमत है, और इंसान अगर रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं। मतलब दुनिया के लोग निर्जीव चीज की रोड पर कीमत करते हैं, सजीव की कीमत नहीं कर पाते। मकान अगर रोड पर है तो उसकी कीमत होगी, जमीन रोड पर है तो उसकी कीमत होगी, पर मनुष्य अगर रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। शिव महापुराण कथा कहती है कि अगर वो रोड पर होने के बाद भी भगवान का भजन करता है तो दुनिया में उसकी कीमत बढ़ी हुई है। अगर रोड पर होने पर भी वो भगवत भजन करे, वो स्मरण करे, वो भगवत नाम धारण करे, वो भगवत कीर्तन में डूबा रहे, वो भगवत भजन में डूबा। राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। उसकी कोई मोदी जी, ये सारी दुनिया के लोग कह रहे थे कि आपने कहाँ कुबेर भंडारी का मंदिर बनवाना चाहा, बनाते इसको वृंदावन में बनाते, काशी में बनाते, उज्जैन में बनाते, और बनाना ही था तो सियोर में बनाते, जहां लोग भाव बढ़ता, कीमत बढ़ती, आनंद बढ़ता। हमने कहा बाबा को जहां बैठना था, एक बच्चे ने बनाकर भेजा था पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप, टीवी पे भी दिखाया था कि केदारनाथ से चालू होकर घूमता 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 ये कुबेर भंडारी के मध्य में आकर वो 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप, ये कुबेरेश्वर महादेव मध्य में आकर विराजमान हो गया। बनाना था बाबा को। ये बनाने वाला स्वयं शंभु, किसी की सामर्थ्यता नहीं है साहब कि कोई बना दे। ये तो मेरे बाबा को बैठना है, बाबा को बनाना था, इसलिए बना दिया। और महाराज कीमत की बात करो तो एक भजन आता है बड़ा सुंदर, मैंने लीनो गोविंदा मोल, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, और मैंने लीनो भजन का ढोल, सखीरी मैंने लीनो गोविंदा। भगवान जिस भूमि पर बैठ जाते हैं वहां की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, नाम जाप करने वाला, नाम कीर्तन करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, भगवान के स्मरण में डूबने वाला, उसकी कीमत भगवान स्वयं बढ़ा देता है। नामदेव जी महाराज कौन से राजमहल में रहते थे, लोग उनको याद करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कौन से राजमहल में रहते थे, जो लोग उनको याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद कौन से राजमहल में रहते थे, जो उनको लोग याद करते हैं। संत तुकाराम कौन से राजमहल में रहते थे, लोग उनको याद करते हैं। मुक्ताबाई कौन से राजमहल में रहती थी, जो उनको लोग याद करते हैं। कर्माबाई कौन से राजमहल में रहती थी, जो उनको याद किया जाता है। इनकी कीमत कब बढ़ी? जब इन्होंने भजन किया, नाम जाप किया, नाम स्मरण किया।
और बहुत ध्यान देना, आप सबसे जितने आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सबसे निवेदन है, जिस दिन से भले तुम्हें कोरोना के 2 साल 3 साल से आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, पर 2 साल जो कोरोना के गए, कई लोग कह रहे थे तीसरी लहर भारी आएगी न, भारी आएगी न, भारी आएगी न, भारी आएगी, पर आपने पूरे भारत की भूमि के लोगों ने जब शंकर जी का नाम लेना चालू करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करा, कहां चली गई मालूम नहीं था। कहां चली गई किसी को नहीं मालूम। मेडिकल वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने तो अपना सामान जमा के रखा था कि तीसरी आएगी, परंतु इनके क्या मालूम था कि वो शंकर के साथ निकल के भाग जाए। उनको क्या मालूम, ये तो तैयारी में बैठे हुए थे कि भाई आने वाली है, तैयारी रखो। और सबसे ज्यादा साथ दिया इस तीसरी लहर को, कोरोना की तीसरी लहर को भगाने में अगर साथ दिया है तो मेरे भारत के एक एक पुरुष ने, एक एक स्त्री ने, एक एक माताओं ने, एक एक बच्चे ने, एक एक भाई भाई ने साथ दिया। मुख पर मास्क लगाया, हाथ को धोते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा और वैक्सीन लगवाई, और वैक्सीन के साथ में 1 लोटा पानी शंकर जी पे बस अपना काम। अब वो तुम भजन करो। ये पत्र लिखा, अभी हम बहुत सारे पत्र नहीं पढ़ पाए तो इनकी घड़ी मूड़ी बना के धर दियो। जितने पढ़े ये सीधे हैं, जिनके नहीं पढ़े वो टेढ़े हैं। अब ये देखो, अर्चना शर्मा, साईं धाम कॉलोनी, नील गंगा, उज्जैन से आई। आप ही हैं बहन, जरा माइक देना। कई लोग कहते हैं बहन की पिछली बार जो रुद्राक्ष उत्सव हुआ, 1 रुपए का रुद्राक्ष क्या काम करता है, लोगों की जरा सोच मिटा दीजिए। आपने लिखा है कि मैं रुद्राक्ष उत्सव में आई थी और उस रुद्राक्ष ने क्या फल दिया, उसका महत्व आपने लिखा है। अर्चना शर्मा, साईं धाम कॉलोनी, नील गंगा, उज्जैन। लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष के लिए लोग लाइन लगाते हैं। श्री शिवाय वो 1 रुपए का रुद्राक्ष क्या फल देगा, वो 1 रुपए का रुद्राक्ष का फल ये बहन लिख कर दे रही है। हाँ बहन बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। जी श्री मैं उज्जैन से आई हूँ, अर्चना शर्मा जी। मेरे हम पिछले रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे 3 दिन के लिए, रुके हम 7 दिन। हर हर महादेव। फिर वहाँ हमने प्रार्थना करके गए थे मेरी बहन की गोद के लिए कि उसकी गोद भर जाए, और बाबा की कृपा से जब यहाँ से गए तभी उसको महीने ठहर गए। जय हो शंभू। और उसको मतलब उसको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। पुत्र की प्राप्ति, बहुत बहुत बधाई आपको। और जब हम हॉस्पिटल ले गए थे तो आपका उपाय गुड़ वाला, तुमरुका जी वाला कर रहा था, तो उससे नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बहुत बहुत बाबा बधाई। की कृपा है और आपकी भी कृपा है। उज्जैन में कहाँ रहते हैं आप? साईं धाम कॉलोनी, नीलगंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। लोगों का भ्रम है, अब दिल से उसको पुकारो तो। अरे 1 रुपए का रुद्राक्ष है ना मेरे शंकर की। फिर वही बात है, उसकी कीमत को जानो तो। रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती, केवल दिल मिलना चाहिए। एक माता पिता अपने छोरे को कितना समझाए न, छोरी को माँ बाप कितना समझाए, वो अच्छा नहीं दिखे। क्यों उसके पीछे पड़ी, क्यों उसके पीछे पड़ा, उनमें क्या लक्षण है, फिर भी वो हमारे यहाँ तो कहावत के दे हमारी अम्मा, दिल लगा मेंढकी से तो पली कई चीज कई चला। बोलो सही है कि गलत है? मैं कही दिल मेरे शंकर से लगा है तो संसार के लोग कुछ भी कहते रहें, आग लगे बस्ती में अपन रहें मस्ती में। एक बार शिव की आराधना में अगर डूब गए फिर संसार सागर में डूबने की जरूरत नहीं। भगवान तुम्हारी कीमत
कैसे बढ़ाता है ये वो शंभू ही जान सकता है। उसके शरीर पे लगी हुई भस्म, उसके शरीर पर लगी हुई शमशान की राख, वो भी 2-2 हजार में पैकेट में भरकर बिक जाती है। भस्म की कीमत भी बढ़ जाती है। स्वयं भजन में भक्तों ने कहा, संतों ने कहा, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। उसकी भभूत में कुबेर का खजाना है, कुबेर का खजाना। उसकी कृपा कितनी होगी, कितनी कृपा। विश्वास रखकर, और आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण। पिछली बार रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष बटे थे, सबकी डिमांड थी, सबका कहना था कि उस रुद्राक्ष ने बहुत फल दिया। उस रुद्राक्ष का पानी पिया तो लीवर, किडनी, शुगर, ब्लड प्रेशर और ना जाने कितनी बीमारियों को केवल उस रुद्राक्ष को गलाकर पानी पीने से फल मिल गया। कईयों के काम बन गए। इसलिए एक बार और बांट दीजिए, हम वंचित रहेगा। इस साल और बांटेंगे, इसके बाद हर हर महादेव। क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं जुटा देना और इतनी व्यवस्था जुटाकर फिर इतने रुद्राक्ष बुलवाना। मुक्ति नारायण से, नेपाल के पास मुक्ति नारायण से रुद्राक्ष आते हैं। क्योंकि थोड़े बहुत रुद्राक्ष तो कहीं मिल जाए, पर जब इतना रुद्राक्ष 11-11 लाख, 11.5 लाख रुद्राक्ष बुलवाओ तो कोई यहाँ मिले। तो बार बार तो ऐसा हो नहीं सकता। एक बार पहले मन था कि कोरोना महामारी को हराने के लिए बांटना था, बाबा ने कृपा करी। अब की बार जो लोग वंचित रह गए हैं, 28 फरवरी से 6 मार्च तक शिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष का वितरण चलेगा, शिव महापुराण की कथा चलेगी। सबके लिए रुकने की व्यवस्था पंडाल में रहेगी, गादी रजाई मिल जाएगी और भोजन पेट भर के मिल जाएगा। शिव नाम गाना है, कुबेरेश्वर धाम आना है। उसके बाद में रुद्राक्ष का क्रम फिर कोई साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल की कोई उम्मीद नहीं कि कब दें कि नींद है। ये समझ लेना कि बस ये दूसरा वर्ष है और रुद्राक्ष उत्सव का बस बहुत है। जिसको मिल गया मिल गया, जिसको नहीं मिला नहीं मिला। शिव का नाम दो, सबके लिए निःशुल्क। पहले भी रुद्राक्ष बटे थे तो निःशुल्क था, रुकने की व्यवस्था भी निःशुल्क थी, भोजन भी निःशुल्क था। हाँ, होटल में रुको तो ये तुम्हारी मर्जी है। यहाँ तो पंडाल है और शंकर है और शंकर का धाम है। खूब भजन करो, कीर्तन भजन करो और रुद्राक्ष लेकर अपने जीवन को सार्थक बना। बार बार की सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि बाबा का धाम बन रहा है, उसको भी देखना पड़ता है। तो जितना बन सकता है प्रयास करेंगे, प्रयास शंभु शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। बाबा की कृपा हो, शिव की कृपा हो, तब जाकर भगवान शंकर का नाम जाप लिया जाता है, तब जाकर शिव नाम लिया जाता है। मकान रोड पर हो तो मकान की कीमत है, जमीन रोड पर हो तो जमीन की, जम के बोलो, कीमत है। पर इंसान अगर रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो रोड पर होने के बाद भी अगर शंकर की मस्ती में डूबा हुआ है तो उसकी कीमत शंकर बढ़ा ही देता है। वो बढ़ाने वाला वो देता है। आप उसकी भक्ति करो तो जब मोदी परिवार ने कथा ली तो हमने आशीष जी से कहा, क्यों कथा जजमान कौन है? तो क्या मोदी परिवार। तो हमने कहा उनको तो फैक्ट्रियों से फुर्सत नहीं, कथा कौन सुनेगा? है कथा कौन सुनेगा? है? तो कहा गुरुजी
जजमान ही कथा सुनेंगे। मैंने कहा फिर तो शंकर ही सुनेगा पक्का है? तो कथा सुनने वाला शिव, कथा बांचने वाला शिव और कथा करवाने वाला शिव। हमारी क्या सामर्थ्यता है कि हम कुछ करें? हमारी कहां सामर्थ्य? ये तो उसकी उदारता है। महाराज बच्चे ने प्रश्न करा है कि क्या तुलसी की माला रुद्राक्ष की माला एक साथ पहन सकते हैं? तो हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई पुराण में ये नहीं लिखा कि तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष मत पहनना, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी मत पहनना। किसी पुराण में नहीं लिखा। सारी पुराणों में तुलसी का जितना महत्व है उतना ही महत्व रुद्राक्ष का है। मेरे भगवान शंकर और मेरे भगवान विष्णु दोनों एक दिन भी मिले बिगर नहीं रह पाते, तो रोज मिलते हैं। तो तुलसी और रुद्राक्ष धारण करने में कोई मना नहीं। दूसरा प्रश्न उस बच्चे ने लिखा, गुरुदेव एक पत्र का उत्तर और दीजिए, एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए कि माला पहनने से, ये तुलसी की माला, ये रुद्राक्ष की माला पहनने से क्या होता है? तो उस बच्चे को मेरा जवाब केवल इस व्यासपीठ से इतना सही है कि एक लकड़ी की नाव तुम्हें इस घाट से उस घाट पर पहुंचा देती है, वो लकड़ी की है। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता तैरता इधर से उधर चला जाता है। तो लकड़ी की ये तुलसी की माला, लकड़ी की ये रुद्राक्ष की माला हमें भी इधर से उधर पहुंचा सकती है। इतना बल उसमें, इतनी सामर्थ्यता उसमें। कितना कहा था मीराबाई से राणा ने कि तुलसी की माला छोड़ो मेरी मीरा, अरे तुलसी की माला छोड़ो मेरी मीरा, तुम पहनो 9 लख हार, मीरा तेरो क्या लागे गोपाल। तुलसी की माला छोड़ो मेरी मीरा, अरे तुलसी की माला मीरा, तुम पहनो 9 लख हार, मीरा तेरो क्या लागे गोपाल, क्या लागे गोपाल, मीरा तेरो क्या लागे गोपाल। तो मीराबाई ने कह दिया, तुलसी की माला नहीं छोड़ू राणा, अरे यही तो हमारो श्रृंगार, मीरा तेरो क्या लागे गोपाल, क्या लागे। इसीलिए शायद मीरा बड़ी, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि मीराबाई के भजन का जो क्रम है ना, कभी कभी आपको एक आनंद की अनुभूति कराने की ओर, अग्रसर करने की ओर, भगवान की भक्ति में डुबाने के लिए मीरा के लिए। अरे नंद बाबा हैं ससुर हमारे, बाबा ये भक्ति का बल, भक्ति का प्रताप, स्मरण सुख देने वाला। मीराबाई ने कहा ये सब हम नहीं छोड़ सकते। हम क्यों छोड़ सकते? एक लकड़ी का टुकड़ा समुद्र पार करा सकता है, एक लकड़ी की नाव एक घाट से दूसरे घाट तक पहुंचा सकती है। तो एक लकड़ी तुलसी की गले में अगर पड़ी हो, रुद्राक्ष एक लकड़ी का गले में पड़ा हुआ है, तो समझ लेना वो भव सागर से पार उतार सकता है, संसार सागर से मुक्त कर सकता है, कर देना। उसमें बल है।
डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। मत वाला बड़ा मत वाला, मत वाला बड़ा मत वाला। मत वाला बड़ा मत वाला, मत वाला बड़ा मत वाला। डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। बोले जय हो। संग भोले के गौरा जी विराजे, संग भोले को गौरा जी विराजे। को संग भोले के गौरा जी विराजे, संग भोले के गौरा जी विराजे। अरे गोदी में गणपति लाला बड़ा है मत वाला, गोदी में गणपति लाला बड़ा है मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। जय हो। हर हर महादेव। भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे। शीश भोले के चंदा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे। ओ मस्तक पे गंगा धारा बड़ा है मत वाला, मस्तक पे गंगा धारा बड़ा है मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। जय हो। हर हर महादेव। बोले
हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे। ओ हाथों में त्रिशूल वाला बड़ा है मतवाला, हाथ में त्रिशूल वाला बड़ा है मतवाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। बोले 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 बोले। संग भोले के गौरा विराजे, ओ संग भोले के गौरा विराजे, संग भोले के गौरा विराजे। अरे गोदी में गणपति लाला बड़ा है मतवाला, गोदी में गणपति लाला बड़ा है मतवाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, बड़ा है मतवाला, बड़ा है मतवाला। भगवान शिव ओघड़ दानी है महाराज, उसकी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। उसका भजन मात्र जो कुछ आप कर रहे हैं, आपने अगर मंत्र जाप करा है, आपने नाम जाप करा है, आपने एक लोटा पानी चढ़ाया है, आपने एक बेलपत्र चढ़ाई है, तो उसका भी फल शिव देता जरूर। महाराज शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपको। वो देगा जरूर। एक लकड़ी की नाव जब किनारे लगा सकती है, तो एक गले में पड़ी हुई डली हुई तुलसी की माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, वो भी भव पार लगा सकती। आप केवल भजन तो करो, स्मरण तो करो। एक किसी माता जी ने लिखा है, कई लोग कह रहे थे, अभी अभी सोशल मीडिया पे जरा ज्यादा चल रहा है, बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पे शहद लगाकर चिपकाने का गुरुजी ने बोला, तो क्या गलत बोला? ये लो, दिल्ली से मंजू गुप्ता
कहीं बैठी खड़ी हुई। इन्होंने लिखा है पत्र के अंदर, मैं दिल्ली से आई हूं, मेरी बेटी ने कई बार सीए का एग्जाम दे चुकी थी। माइक दो जरा। अब देखिए, बेलपत्र पर शहद लगाकर चिपकाने का फल क्या है, ये देखो। श्री शिवाय नमस्तुम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुम। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आई हूँ गुरुजी। दिल्ली से आए हुए हैं। मेरी बेटी 2 साल से बहुत परेशान थी जी। 2 बार अटेम्प्ट दे चुकी थी, 2 नंबर से रह जाती थी गुरुजी। जी। 200 नंबर लेने होते हैं, कभी 190, कभी 196। बस अब पास हो गई ना? हाँ, बस 10 तारीख को गुरुजी पशुपतिनाथ के व्रत के और बेटी ने बेलपत्री का उपाय किया गुरुजी। 10 तारीख को मेरी बेटी सीए पूरी बन गई। बेटी बधाई आपको, बहुत बहुत बेटा, बहुत बहुत बधाई। बस बाबा का धन्यवाद अदा करने आई हूँ गुरुजी। यहाँ पहली बार आए हो? हाँ जी गुरुजी। अच्छा, चलो आप धन्यवाद देने के लिए पधारे बाबा के धाम। खाली नहीं जाओगे, 3 महीने में बाबा वापिस बुला लेगा। गुरुजी मैंने टिकटें पहले ही बुक करा दी थी, रिजल्ट आने से पहले। मैंने कहा बाबा तेरी मर्जी। अच्छा, टिकट भी करा ली थी? हाँ जी, उनका रिजल्ट आने तेरी मर्जी, और बाबा ने बुला लिया। बाबा की कृपा, बहुत बहुत बधाई हो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। लोग कहते हैं महाराज जी, बेलपत्री की बीज पत्ती पे शहद लगाकर शंकर जी को चढ़ाने का क्या फायदा? मेहनत करो। पूरा वीडियो तो लोग सोशल मीडिया में लाते ही नहीं, आधा काट के आधा चिपका के भेज देते हैं। पूरा तो भेजो। किसी और वाले महाराज ने क्या बोला है? खूब पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, और आखिरी में जब हिम्मत हार जाओ, जैसे बेटी ने 2 साल सीए का एग्जाम दिया, आखिरी में नहीं, तो फिर बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को जब गई तो ये रिजल्ट सामने आ गया। अभी इसको दिल्ली से कोई ने बुलाया है? आप भजन तो करो। सुधर जाओ रे, नी तो सुधर जाओ। अब एक और पत्र बड़ा सुंदर है, देखो कितना जोरदार जोरदार लोग लिख रहे हैं। भगवान आप सबको खूब कृपा करे। देवास से अंतिम सोनी, कहीं बैठे? अच्छा, उधर है क्या? देव जरा माइक दो इधर। सड़क पे चढ़ गई रे मीरा, देव जरा। अच्छा, गोदी में गणपति लाला बड़ा मत वाला है, मच गया शोर सारी राधे। श्री शिवाय। In this journey of life, the mind can be both our greatest ally and our greatest adversary. We often find ourselves trapped in an endless loop of thoughts, caught in the श्री शिवाय आपने नमस्तुभ्यम। जो कुछ लिखा उससे पहले एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है। तेरे दर पे आके मुझे जो मिला है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता। इस भजन की लाइन बड़ी सुंदर लिखी। बाबा ने क्या कृपा करी? मेरी बेटी की 4 साल पहले जॉब छोड़ दी थी, शादी की वजह से बच्चा हो गया था। उसके बाद 31 अक्टूबर को मेरी बेटी आई थी। कहाँ आपने कुबरेश्वर आपने आशीर्वाद दिया कि बेटा जा तेरी जॉब लग जाएगी, और 20 तारीख को उसने ज्वाइन कर लिया है। वो अभी बड़वानी में है। सरकारी जॉब लगी है? सरकारी जॉब लगी, जो छूट गई थी, जो नामुमकिन थी, वापस मिल गई। बस बाबा की कृपा। और मेरी बेटे की शादी में एक कंकर लेके गई थी, जिसको मैंने शंकर बनाया, और मैंने का कंकर, हाँ, उसको मैंने गार्डन में रखा और बोल के आई कि बाबा तू ही संभालना, मेरा बेटा नहीं है, तू ही सब गण को भेजना और मेरी शादी की सारी व्यवस्था करना। इतने सारे बच्चे आए और सारा काम उन्होंने करा। बाबा की कृपा। हर हर महादेव। बहुत सुंदर। और बारिश होने वाली थी, पूरे क्षेत्र में बारिश हुई, बाकी उस गार्डन में और देवास में नहीं हुई। ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ है बाबा। विवाह में 21 नवंबर की शादी थी। मैं बाबा को आमंत्रण देने आई थी। 21 नवंबर की थी? 21 नवंबर। जब कुबेरेश्वर में खूब बरस रहा है, वही इधर आ गया था राम जी। ये मुझे कुछ भी आफत नहीं आई, एक पैसा का भी आफत नहीं, सारा कर्जा चुक गया। शंभू शंभू। और हर हर महादेव।
गोदी में गणपति। पहले तो बधाई हो आप सबको बालकनी में बैठने की, शंभू की कृपा। ओघड़ता नहीं है मेरा शंकर। फिर निवेदन करूंगा, जहां बैठो, जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप। दुनिया के लोग कुछ भी उंगली उठाएं, तुम्हारा विश्वास नहीं डिगना चाहिए, भरोसा नहीं डिगना चाहिए। बेलपत्री की बीज पत्ती में शहद लगाने के बाद पेपर भी वही बनाएगा, सेट भी वही करेगा और निकाल के भी वही ले जाएगा। बस तुम उसका विश्वास पक्का पढ़ो, दिल से पढ़ो, मेहनत करो, दिल से करो। कर्म करना है अपने को। करो। खूब करो। और आखिरी में अगर कोई रास्ता ना दिखे तब मेरे शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी आखिरी में बाबा को समर्पित कर दो कि अब कुछ भी नहीं, अब तेरा भरोसा, अब तेरा साथ। कोई आए ना आए तुझे आना, फिर वो साथ। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है। मंत्र गोपनीय जो गुरु दे वो मंत्र है। किसी विद्वत गुरु से जो हमें प्राप्त हुआ है उस मंत्र का स्मरण जो हम कर रहे हैं वो मंत्र जाप है। और जो भगवान का नाम लेकर हम जप रहे हैं वो नाम जाप, उसको जपो। महाराज भगवान की भक्ति स्मरण आप जिस भाव से करोगे भगवान उसको स्वीकार कर लेता। देवराज नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था। पर एक बेकार कर्म करता था कि चोरी कर कर धन लाता था, उस धन को गलत जगह पर लगा दिया। उस धन के मूल को वो नहीं समझा, उस धन के मूल को वो समझ नहीं पाया। महाराज कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, पर जितना धन आपने कमाया है उस धन का थोड़ा सा सदुपयोग करने का बल भी आपके भीतर होना चाहिए। कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, मना नहीं है। पर उस जो धन को आप कमा रहे हो वो थोड़ा, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, धन कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है, जितना तुम कमा सकते हो उतना कमाओ, तुम में जितना बल है उससे ज्यादा कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब कमाओ। पर निवेदन है, दान नहीं कर सकते, धर्म नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते, सत्कर्म नहीं कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने ऊपर खर्च करो। स्वयं के ऊपर खर्च तो कर सकते हो, अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर। एक कंजूस व्यक्ति का अंतिम समय आ गया और यमदूत उसको बंदी बनाने के लिए आए तो यमराज से कहता है, मात्र मुझे 3 दिन दे दो और मेरे
पास में 10 करोड़ रुपए हैं, तुम 5 करोड़ ले लो। यमराज ने कहा 5 करोड़? हाँ, बस मुझे 3 दिन दे दो, मेरा जो धन मैंने कमाया है मेरे ऊपर मुझे खर्च करना है। यमराज ने कहा 5 करोड़ में हम आपको छोड़ नहीं सकते। तो उसने कहा पूरा ले लो, 1 दिन दे दो। यमराज ने कहा ये भी नहीं हो सकता, तो 10 करोड़ भी मुझे दे तो भी मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तेरा अंतिम समय। फिर उसने कहा अच्छा एक काम करो, पैसे मत लो, एक पत्र लिखने जितना तो छोड़ दो। तो कहा लिख ले। उसने पत्र लिखा कंजूस ने, और उस पत्र में लिखा कि कितना भी धन एकत्रित कर लो, अंतिम समय में वो धन तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है और ना कहीं साथ आने। पिछले वर्ष कोरोना महामारी में कई लोग मरे, प्राण छूटे। आपके भी क्षेत्र में जहां जहां आप लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपके भी आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, नातेदारों में, कुटुंब में, कबीले में ना जाने कितने कितने पैसे वालों के घर में अटैचियों में धन पड़ा कि पड़ा रहा। वो हाथ पैर जोड़ते रहे, वो धन काम आया? डरा। बैंक में लॉकर भरे की भरे रहे। क्या काम? बैंकों में पैसा था, बैंकों में पैसा था, पर मार्केट में सब्जी नहीं थी, फल नहीं थे, खाने का सामान नहीं था। तो कोई तुमसे कह देता कि रुपया निकालो और खा लो, खा सकते थे? नहीं। कीमत दर्शा दी भगवान ने कि धन की कोई कीमत नहीं है। कीमत आपका व्यवहार, और आपका व्यवहार कहाँ काम आया? किसी एक रिश्तेदार के यहाँ पर सब्जी लगी थी तो उसने फोन कर कर बोला जी जी अभी थोड़ी देर के लिए ये खुलने वाला है कर्फ्यू, सब्जी पहुंचा दूं क्या? व्यवहार काम आ गया। सामान भेज दूं क्या? व्यवहार काम आ गया। दवाई भेज दूं क्या? भले पैसा लगा अपनी जगह पर, व्यवहार से मिला। धन मूल्य। कंजूस ने लिख दिया करोड़ों का धन हो तो भी वो काम का नहीं है। काम केवल एक आता है, अंत समय प्रभु आ पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना, बस अंतिम समय में अगर कुछ काम आ रहा है तो तुमने जो भगवत भजन करा है, तुमने जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है, तुमने जो पंचाक्षर मंत्र बोला है, तुमने जो षडाक्षर मंत्र बोला है, तुमने जो द्वादशाक्षर मंत्र बोला है, वो मंत्र तुम्हारा सम्मुख में है, वो मंत्र तुम्हारे साथ। जपो, करो भजन शिव का। एक देवराज ब्राह्मण कुल में जन्मा है, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था, चोरी कर कर धन लाता था और उस चोरी के धन को गलत जगह पर लगाता था। महाराज गलत जगह से हटाने के लिए, किसी को अच्छी जगह पहुंचाने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? गलत जगह से हटाने के लिए, अच्छी जगह पर पहुंचाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। जैसे एक माताजी ने दूसरी माताजी से पूछा, अरे जीजी, ओ जीजी। जीजी बोली, हारी बोल क्या बात है? अरे जीजी, मेरा बच्चा
अपनी उंगली मुख में दिन भर लिए रहता है, दिन भर उंगली चूसता रहता है। परेशान हो गई, मैंने उसमें मिर्ची लगा दी, उसमें नमक लगा दिया, उसमें नीम का तेल लगा दिया, तो भी मेरा बेटा उंगली चूसना बंद नहीं करता। पर जीजी एक बात तो बता कि तेरा बेटा भी तो उंगली चूसता था, तूने ऐसा क्या करा कि उसने उंगली चूसना छोड़ दिया? कुछ नहीं करा, मैंने उसकी नेकर को थोड़ा ढीला कर दिया। मैंने उसकी नेकर को, जमखे तो बोलो, थोड़ा ढीला कर दिया। उससे क्या हुआ? वो दिन भर नेकर पकड़ा रहता था, उंगली चूसी नहीं पाता। अब चूस के बता। बस कथा भी वही कह रही, कहीं से इसको हटाना है, मन को, चित्त को, वृत्ति को गलत जगह से हटाना है, तो उसको सही जगह पर लेकर जाने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया के लोग, गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में, पूरे दुनिया के लोग अगर शंकर मंदिर में जा रहे हैं तो एक एक मेरे हिंदू भाई को गौरव महसूस होना चाहिए कि दूसरी जगह जा रहे थे, इनको समेट के शंकर जी के मंदिर में भेज दिया, शिव मंदिर में समेट दिया। दूसरी जगह जा रहे थे, दूसरे दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे थे। ये नवयुवक बच्चे, छोटे छोटे लड़के लड़कियां, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे दूसरी जगह पर जा रहे थे, इनको समेट कर शिव मंदिर में लाकर छोड़ दिया कि लगाओ शंकर भगवान को एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, चढ़ाओ भगवान शंकर पर काली मिर्च, चढ़ाओ भगवान शंकर की आराधना करिए। उनको समेट कर शिव के द्वार पर लाकर छोड़ दिया। एक हिंदू को गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारा हिंदू धर्म का व्यक्ति भगवान शंकर के दरवाजे लाकर छोड़ दिया। फिर जहां हमारा सनातन धर्म भटक रहा था, फिर वापिस लाकर समर्पित कर दिया। फिर अब मिर्ची भी लगा लो और नीम का तेल भी लगा लो, पर वो उंगली चूसना छोड़ेगा क्या? नहीं। एक ही काम करा, थोड़ी सी ढीली कर दो, बस। शिव का भजन और कहकर करना मेरे भोलेनाथ जी को। जो कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा पर, भले अभी शंकर यहां नहीं बैठे, पर कुबेरेश्वर महादेव का, जैसे अभी दीदी बोल रही थी कि एक कंकर शंकर है, कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर इस पावन धरा पर जो आता है। आप में से भी कई लोग बैठे होंगे जो 3 महीने पहले आए होंगे और 3 महीने बाद बाबा ने फिर बुला लिया होगा। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया है। वो बुला लाता, खींच लाता। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, आपस में एक दूसरे का मुंह देख के जाना, 3 महीने बाद वापिस यही मिलने वाले है। शिव है, मेरा शंभू है, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी। और आप लोगों से निवेदन है, बाबा से इतना जरूर कह देना, 3 महीने बहुत दूर है, 28 तारीख से रुद्राक्ष उत्सव है, उससे पहले ही हमारी कृपा कर दीजिए तो हम यहाँ पहुंच जाएं। बस बाबा इतनी कृपा जरूर कर देना, बाबा से कहना ही है। शिव आराधना का जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। महाराज महाराज देवराज चोरी का धन लेकर जा रहा था, ताप पड़ा शरीर में, मंदिर में छुप गया। शिव कथा चल रही थी, कानों में थोड़ी सी पड़ गई। शंकर करुणा सागर है, चोरी का धन लेकर वापस जा रहा था, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, उसको कैलाश धाम मिल गए। कैलाश
बेल पत्र का या बेल के फल का, बेल का फल हो या बेल पत्र हो, इसका एक जरा सा शिव पे चढ़ा हुआ बेल पत्र का थोड़ा सा भी पत्ता यदि हम खा भी लेते हैं, धारण कर लेते हैं, जैसे मरने वाले व्यक्ति के मुख में तुलसी का दल दिया जाता है, उसकी मुक्ति के लिए, शिव धाम जाने वाले के लिए बेलपत्र का पत्ता या बेले का फल का थोड़ा सा भाग, बेले का, कई आजकल तो मुरब्बा बनने लगा बेले का अचार भी डलना, तो जरा सा बेल का फल का अगर थोड़ा सा भी भाग या पत्ता भी हमारे मुख में, उदर में है, तो वो 40 दिन तक रहता है। 40 दिन के अंदर व्यक्ति के प्राण भी छूट जाते हैं, तो अंत समय में यम उसको बंदी नहीं बनाते, वो सीधे कैलाश धाम पर ही जाता है। इतना फल है बेलपत्र। कोई बेलपत्र का कोई साधारण फल, बेल का पत्र, बेल का पुष्प, बेल का फल, बेल वृक्ष की छांव। कई लोग कहते हैं महाराज जी, जैसे तुलसी के पौधे के पास में बैठते हैं, तो तुलसी के पौधे के पास बैठने से पितरों का उद्धार होता है, पूर्वजों का उद्धार होता है, पितरों को जल का भाग मिलता है। क्या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठने वाले को भी पितरों का उद्धार होता है? क्या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठने वाले को भी पितरों को जल का भाग मिलता है? शिव महापुराण में, विद्धेश्वर संहिता में, स्कंद पुराण में, काशी खंड में वर्णन किया है, काशी खंड में वर्णन किया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर कोई भूल से भी निकल कर चला जाता है, 11 दिन तक बेलपत्री के वृक्ष की छांव का फल उसके मस्तक पर बना रहता है। भले तुम 11 दिन नहीं गए, पर एक दिन चले गए तो 11 दिन का फल आपके मस्तक पर बेलपत्री के वृक्ष का है, छाया है। अब जरा विचार करिए, केवल शरीर अच्छा मिल जाना या शरीर अच्छा प्राप्त कर लेना या शरीर अच्छा मिल गया उससे जीवन का सुख नहीं है, भक्ति से जीवन का सुख। भक्ति। महाराज कोई किस समाज का है, कोई किस जाति का है, कोई किस बिरादरी का है, कोई किस वर्ण का है, भगवान ये नहीं देखता। भगवान तो केवल इतना देखता है कि इसने भजन कितना किया, कितना भजन। मीराबाई के गुरु क्या नाम था? रविदास जी। चमड़े का जूता बनाते थे, चर्मकार थे, चर्मकार। अब जरा विचार करिए, रविदास जी से पूछा गया कि आपने वेद और पुराण पढ़े थे, कोई शास्त्र पढ़े थे? रविदास जी से मीराबाई ने जब पूछा, रविदास जी कहते हैं मैंने तो एक ही वेद, एक ही पुराण, एक ही शास्त्र पढ़ा है, काम करते करते भगवान का नाम लिया है, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं करा। और विचार करिए कि वो रविदास जी मीराबाई के गुरु भगवान की भक्ति में इतने डूब गए थे कि भगवान अगर अब भगवान को सोचना था कि अच्छे वर्ण वाले को, अच्छी जात वाले को या अच्छे नहीं, भगवान के सामने ना जात चलती है, ना वर्ण चलता है, ना कोई दिखावा चलता है। चीज चलती है कि आपने भजन कितना किया है, नाम जाप कितना किया है, स्मरण कितना किया है। आपको यहाँ पूरे कुबेरेश्वर धाम में ना तो कहीं भभूति मिलेगी, ना कहीं बेल मिलेगी, ना किसी को कहीं देव आए, ना कहीं देवी आए। यहाँ तो एक ही काम होए, मंत्र जपो, श्री शिवाय नमस्ते, बस जपते। यहाँ केवल एक ही चीज।
उसके सिवाय कुछ नहीं। बस बाबा का नाम जाप करिए, भजन करिए। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में केवल एक नाम की आधारशिला है, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। आप जितना नाम को आधार बनाकर चलोगे, जीवन की सार्थकता आपको प्राप्त हो जाएगी। अब करो भजन, राम का करना है राम का करो, कृष्ण का करना है कृष्ण का करो, शिव का करना है शिव का करो। और अभी तो शिव नवरात्रे चल रहे हैं, एक लोटा पानी भी अगर आप शंकर को चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री भी अगर आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, शिवरात्रि तक प्रतिदिन आप शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो वो फल कम नहीं होगा, बढ़कर ही मिलेगा, बढ़कर प्राप्त होगा। फिर वो प्राप्त मिलेगा। आप भजन तो करो शिव का, स्मरण तो करो भगवान शंकर का। महाराज देवराज ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा, और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब प्राण छूटे, देवराज के प्राण जब जा रहे थे, अंतिम समय में यम के दूत बंदी बनाने के लिए खड़े हुए थे। देवराज को देखा यम के दूतों ने, तो यम के दूत कहां खड़े? जहां पर बेलपत्री के वृक्ष की छाया पड़ रही है, वहां से कुछ दूरी पर जाकर यम के दूत खड़े हो गए। कुछ दूरी, पास में नहीं जा रहे, क्योंकि बेलपत्री की छाया है। तुलसी के पौधे की छाया के नीचे, तुलसी के पौधा जहां लगा होता है, उसके पास में काल मंडराता नहीं है, मार घूमता नहीं। बेलपत्री का जहां वृक्ष होता है, उसकी छांव के जहां तक पड़ती है, वहां यम के दूत पहुंचते नहीं है, बहुत दूरी है। प्राण छूट रहे हैं। देवराज के प्राण जाने का समय आया तो शंकर भगवान के गण आ गए, शिव गण। यमदूतों ने पूछा, ये तो पापी है, इस पापी को तुम लेने के लिए आए हो? इस पापी को तुम लेकर जाओगे? शंकर भगवान के गण बोले, भले ये पापी है, पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इसने प्राणों को त्यागा है, इसलिए जाएगा तो ये कैलाश ही जाएगा, जाएगा ये कैलाश। और आप भी भगवान से यही कहना, महाराज काहे की नैया बनी कौन खीवई, बस बाबा इतनी कृपा करना कि हम अगर कहीं जाएं तो कैलाश धाम पर जाएं, आपके धाम पहुंच जाएं, ऐसी कृपा करना। एक बात बहुत सुंदर सी है, जब जब महीने भर में कोई अष्टमी तिथि पड़े, प्रदोष पड़े, सोमवार पड़े, प्रयास करा करो कि आज सोमवार पड़ रहा है, अष्टमी पड़ रही है, आज प्रदोष पड़ रहा है, मेरे मन की बात मुझे शंकर भगवान को कहना है। शिवरात्रि पड़ रही है महीने भर में, हर महीने आती है, कभी आपके मन में आ जाए कि मैं नियम लेती हूं कि प्रत्येक शिवरात्रि पर मैं चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगी, मैं लाल चंदन का जल, मैं पीला चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगा। मैं प्रदोष को, मैं भले व्रत नहीं करती, मैं भले प्रदोष का व्रत नहीं करती, पर मेरा मन है 108 चावल के दाने मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिव को समर्पित करूं। आप नियम बनाओ तो क्या होता है, क्या होता है जब हम जैसे 108 मनके की माला से जप करते, ठीक है, और फिर उसका आधा कर दो 54 मनके की माला, फिर 27 मनके की माला, जब हम मनकों की माला से किसी जप को कर रहे होते हैं
किसी जप को जप रहे होते हैं, जितना फल हमें मंत्रमाला जपने से प्राप्त होता है, उतना ही शंकर भगवान के सम्मुख में बैठकर एक एक बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं शंकर का नाम लेकर, उस फल की गणना दुनिया का कोई जीव नहीं कर सकता। उस बेलपत्र को समर्पित करने की कभी कोई विकट समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, सुलझ ही नहीं रही है, और आप बहुत परेशान हो गए कि ये समस्या तो सुलझ ही नहीं रही है, बहुत हमने कर लिया, बहुत कुछ करा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें 3-4 बार पशुपति व्रत भी कर लिया, हो सकता है नहीं सुलझ रही। कभी कभी कोई पाप कर्म व्यक्ति के पूर्व के इतने प्रबल होते हैं कि वो कटने में भी समय ले लेते हैं। पर शंका मत करना कि मैंने तो भगवान शंकर की आराधना करी और मेरा ये काम नहीं हुआ था। शंका मत करना, क्या शंका करना? और करो तो करो, वैसे भी शंका उसी पर होती है जिसकी कीमत होती है। सही है कि गलत है? सोना और लोहा वो भी धातु है, वो भी धातु है। कभी तुमने लोहार की दुकान पर जाकर पूछा असली है? कभी लोहार की दुकान पे जाके पूछा तुमने लोहे को असली है? और तुम सुनार की दुकान पे जाके क्या कहते हो? जम के बोलो जरा, क्यों भैया असली तो है ना? कितना कैरेट का है? सही साइड तो है ना? चूड़ी काली पड़ गई तो सोच लेना, पहले बोल दे रही है। मैंने अब भी मंगलसूत्र बनवाया ना, कान का ने झुमका बनवाया, ये काला पड़ी गया नहीं तो समझ लेना असली तो है ना। मतलब शंका लोहे पर कभी नहीं हुई तुम्हारी, तुमने कभी लोहार की दुकान पे जाकर नहीं किया क्यों रे असली है? तो लोहार भी तुम्हारा मुंडा देखेगा पहली मिली जमाने में, जो लोहे को पूछ रही कि असली है। लोग शंका कहां करते हैं? जिसकी कीमत होती है, जो असली है, जो सही जगह पर है, जो सही मार्ग पर चल रहा है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो रोज भगवान का भजन करते हैं, हम रोज भगवान की पूजन करते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज लोटा भर के पानी चढ़ाते हैं, मैं तो एकादशी करूं, प्रदोष करूं, शिवरात्रि करूं, सोमवार करूं, मंगलवार करूं, सारे वार करूं, इसके बाद भी सबसे ज्यादा दुखी में। समझ लेना सोना है, थोड़ा तो लोहा और सोने में दोनों में अंतर है, बहुत अंतर। थोड़ा शंका हो सकती है, दुख आ सकता है, तकलीफ आ सकती है, कष्ट आ सकता है, सब कुछ होगा, पर हार ना मती। लोहे को देखकर ये मत सोचना कि वो तो एक ही बार में सही साट हो गया। मेरे को तो हर बार ले जाते हैं, नई बहू आती है तुड़वा के फिर डिजाइन चेंज कर देते हैं। जिसने अपने घर की जाली एक बार लगवा दी वो कभी चेंज करी? 8-10 साल 50 साल 100 साल तक लगी रही, पानी भी खाती रही, सब कुछ करती रही। और सोने की रकम तो सास ने बनवाई थी बहू के लिए, बहू को पुराना ओल्ड फैशन लगा, वो लेके गई, उन्हें तुड़वा तुड़वू के नहीं फिर बनवा ली। फिर वो की बहू आई, उन्हें तुड़वा तुड़वू के फिर बनवा ली। कि किसी ने वो मकान की टीन को, जाली को कभी तुड़वा के बनवाया? उसकी कीमत नहीं है। जिस पर शंका जा रही है समझ लेना, लोग अगर ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, तुम्हारे ऊपर उंगली पर उंगली उठाई जा रही है, दुनिया के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, समझ लेना कि कीमत तो तुम्हारी ही है, बाकी के तो सब लोहे के टुकड़े हैं। कीमत तुम्हारी है, बाकी के सब लोहे का टुकड़ा, उसकी कोई कीमत नहीं। कौन पूछे लोहार की दुकान पे जाके? जब तुमने लोहे का पलंग बनवाया, लोहे की तगाड़ी बनवाई, तो तगाड़ी वाले से पूछा असली है? तो लोहार भी कहेगा ओ जगदम्बा, कहां से यही दादा, चल जा। अभी में असली और नकली क्या करे? लोहे में लोहा तो लोहा,
पर सोने में तुरंत शंका पैदा हो गई। पहले बोल दे रही वो काला पड़ी गया नहीं कितना कैरेट का, फिर वो के ई के तो पीछे वो कौन सा हॉलमार्क, हाँ वो भी लगा हुआ है, तो के भले लगा रहे आज का जमाना में तो, परंतु इसलिए शंका है अभी भी शंका। बेटे की शादी करो, नई बहू आए तो भी शंका, ओरिजिनल है, सोने का खान, सोने का टुकड़ा, सोने की रकम, फिर शंका घर लेके चलेगी कि नहीं चलेगी। अभी हम बारात में गए थे तो इसकी मां तो इतनी गड़बड़ कर रही थी, आगे आगे बढ़ गए तो ऐसी तेज तर्राट निकल गई। तो आज के जमाने में लोग तुरंत कर देते हैं, देखना बहुत तेज तर्राट तो नहीं है तो मत ला तेज तर्राट, ऐसी लिया गप्पी भाई नीचे बैठी। अरे भगवान से प्रार्थना करो ऐसी तेज तर्राट मिले, क्योंकि तुम तो निपट के चली जाओगी, सारी दुनिया से निपटने के लिए इसको तैयार मिलना चाहिए। काय को गप्पी लाइन में बेचारी ऐसी लिया ही नहीं, गुमशुदा तलाश केंद्र 1 घंटा तक मुंडा डाली बैठी, ऐसी गप्पी लाए तो कौन काम किया तो तेज तर्राट। अब उमें भी टेंशन, तेज तर्राट में नहीं आया ज्यादा, ऐसी नहीं आया आए सो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अब आगे भरोसे पर छोड़ दो, जिसमें कीमत होती है, जिसमें प्रबलता होती है, शंका प्राप्त हुआ है, इसलिए ये सुख का अनुभव हुआ, इसलिए सुख। एक लोटा जल तुम्हारी माता चढ़ाती थी, एक लोटा पानी तुम्हारी माता समर्पित करती थी, उस एक लोटा जल का फल जो हमें मिला है और वो प्राप्त हुआ, वो सहज नहीं, वो साधारण नहीं है। एक लोटा जल, मात्र एक लोटे जल का फल आपकी 7 पीढ़ी में नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, ऋणमुक्तेश्वर महादेव उज्जैन में मंदिर के बाहर लिखा हुआ है कि एक लोटे जल का फल क्या है। एक लोटा जल अगर कोई परिवार का व्यक्ति चढ़ाता है, 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी पार उतर जाती है। एक लोटा जल से 71 पीढ़ी पार उतर जाती है। अब विचार करिए जरा, यहाँ तो 7 पीढ़ी का तो वर्णन ही नहीं आया, यहाँ तो 71 पीढ़ी तक पहुंच गए, 71 पीढ़ी तक। एक लोटा जल का तो कहीं वर्णन ही नहीं है सम्मोह में, तो यहाँ 7 पीढ़ी का तो वर्णन ही नहीं, 71 पीढ़ी दूर भगवान शिव के वहां तक की तार देंगे वहां तक। और महाराज बस वो फल, वो स्मरण, वो आनंद, वो वहां प्राप्त हो गया। शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन एक लोटे जल को तुम्हारी माता ने समर्पित करा, और समर्पित करने का फल कितना हुआ समझिए जरा, कि आप इतना पाप कर्म कर दिए, वो पाप आपका क्षीणित हो गया, वो पाप आपका समाप्त हो गया, पाप समाप्त। एक लोटा जल का भाग। फिर कहूंगा, कोरोना की तीसरी लहर को हराने में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप
और सोमवार की सोमवार जो गांव गांव में पशुपति व्रत चला, उस व्रत ने इस कोरोना महामारी को ले जाकर कहीं छोड़ दिया। जाओ, ये तीसरी लहर को लगा दिया ठेका। आपका शिव जाप, आपका शिव मंत्र जाप, आपका स्मरण विश्वास से जो किया गया है उसका फल ही एक माँ ने लिखा है, विश्वास का फल देखिए। पर्चा भी जोरदार है, 3 तरह से फटा है। मैं अक्षय बिल्लो खरगोन से, हाँ कहीं बैठी हैं, खड़े हो जाओ। अक्षय बिल्लो खरगोन से मेरी सगाई नहीं हो रही थी। मेरी मम्मी ने पशुपति नाथ का उपवास चालू करवाया। उसके फल स्वरूप बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरी सगाई हो गई और हम सब परिवार यहाँ पर शिव के मंदिर बाबा को बधाई करने के लिए आए हैं। हो गया संबंध, बाबा की कृपा हो। शिव आराधना है ही ऐसी। शंकर की आराधना, शिव की स्तुति। बस आप उससे निवेदन करो, वो संभालेगा। आपका निवेदन वो सुनेगा। घर घर शंभो शिव की पूजा, घर घर शंभो शिव की पूजा, दर्शन काशी जी के, हरी मोहे लागे ये काशी नी को, हरि मोहे लागे ये काशी नी को, काशी नी को, काशी नी को, हरी मोहे लागे ये काशी नी को, हरि मोहे लागे ये काशी नी को, सखी मोहे लागे ये काशी नी को, सखी मोहे लागे ये काशी नी को। घर घर शंभो शिव की पूजा, घर शंभो शिव की पूजा, घर घर शंभो शिव की पूजा, घर घर शंभो शिव की पूजा, दर्शन गंगा जी को, दर्शन गंगा जी को, दर्शन गंगा जी को, दर्शन गंगा जी को, सखी मोहे लागे ये काशी नी को, सखी मोहे लागे काशी नी को, हरि मोहे लागे ये काशी नी को, सखी मोहे लागे काशी नी को, ये काशी नी को, काशी नी को, ये काशी नी को, काशी नी को, हरि मोहे लागे ये काशी नी को, सखी मोहे लागे काशी नी को, सखी मोहे लागे ये काशी नी को, सखी मोहे लागे काशी नी को, हरि मोहे लागे ये काशी नी को, सखी मोहे लागे काशी नी को, हरि मोहे लागे ये काशी नी को, सखी मोहे लागे काशी नी को, सखी मोहे लागे ये काशी नी को। सखी मोहे लागे काशी। हरे हरे। भगवान
शंकर की आराधना करना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना आपकी 71 पीढ़ी को तारने का एक सुख है महाराज। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। शिव कृपा होती ही ऐसी, शंकर की दया होती है ऐसी। आपने अगर विश्वास किया है तो कुछ मिला जरूर है। एक पत्र में लिखा है एक बहन ने, पत्र थोड़ा बड़ा है। शिवानी साहू, (38A) रजत बिहार भोपाल से। कहीं बैठी हैं? कहीं हो तो हाथ उठाना। रजत बिहार भोपाल से इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव असंभव को भी जो संभव कर दे। महाराज बैठी हैं? अच्छा बाहर बैठे हैं क्या? आपने पत्र में लिखा है, हाथ हिला दो बस, वहीं से हम देख लेंगे यहीं से। हो हाँ ठीक है। गुरुजी शिव जी का चमत्कार आप ही ने लिखा है पत्र। जरा देना, माइक पहुंचा जरा, वहां माइक पहुंचा दीजिए। यहीं दे दो, ले हाँ दे दो, किसी को पीछे भेजते जाएंगे। हाँ जी, एक दूसरे को देते जाओ। गुरुदेव शिव की कृपा क्या होती है ये शिव महापुराण से मैंने जाना है। उपाय कुछ भी नहीं करा, केवल विश्वास बाबा पे कर लिया आपकी कथा से, और वो विश्वास इतना पक्का हो गया कि मेरा जो काम नहीं होना था वो हो गया। क्या हुआ महाराज? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गुरुदेव, आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम। भोपाल से कहाँ से आई हैं बहन? मैं रजत विहार कॉलोनी होशंगाबाद रोड आशिमा मॉल के पास से आई हूँ। जी, बाबा ने क्या कृपा करी? बाबा ने तो मुझ पर बहुत कृपा की। मेरा बेटा बाहर है, आउट ऑफ इंडिया, और वो काफ़ी दिनों से मतलब कोरोना नहीं आया था, उसके पहले से आने का प्रयास कर रहा था। माइक पास में लो। हाँ हाँ जी जी, मेरा बेटा आउट ऑफ इंडिया है और मेरा बेटा अमेरिका से यहाँ आने का प्रयास कर रहा था जब कोरोना महामारी नहीं आई थी जी। परंतु जैसे ही आने का समय हुआ उसके पहले कोरोना महामारी आ गई, जिसके कारण वो 2 साल से नहीं आ पाया और लगातार ऐसे कर 3 साल हो गए जी। और इतना ज्यादा परेशान थे, ना ही हम जा पा रहे थे ना बेटा आ पा रहा था। और जब आपने पारसी शिवलिंग का मतलब उपाय ऑनलाइन करने का कहा था, जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा था पूरे भारत में और विश्व में, पूरे देश में करा था, जी श्रावणी शिवरात्रि में। जी 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 जी। उसी समय मैंने अपने गमले में से मिट्टी ली और छोटा सा शिवलिंग ऐसे ही बनाया। और संयोग से मेरे साहब भी मतलब भोपाल में नहीं, बाहर नौकरी करते हैं, वो भी घर आए। हम लोगों ने दोनों ने बैठ करके पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया ऑनलाइन जी। और जो आपने कहा था कि आप अपने विश्वास आप कहते जाइए, मैंने किया। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। मैं विश्वास बहुत करती हूँ, पहले से पूजा करती, लेकिन ऐसा चमत्कार होगा जी। ये मेरे लिए बहुत असंभव था। जो ईश्वर ने आपकी बताए हुए मार्ग पर मैंने चल करके किया और वो इतना आसान हो गया। मैं 25 सितंबर को यहाँ आई हुई थी कुबेरेश्वर धाम, सिर्फ ये कहने के लिए, जब आप कहते हो एक बार इस धरा पर आकर के तो देखिए। मैं आई और आकर के मैंने सिर्फ जो भी मन में रहा मैंने कहा, और 8-15 दिन ही बाद मेरे बेटे ने मैसेज दिया मुझे, मम्मी मैं इंडिया आ रहा हूँ। जय हो, बधाई हो आपको। भगवान शंकर आप हृदय से, जरूरी नहीं कि आप यहाँ हैं, आप तो बाबा से बैठ जाओ, माँ बैठ जाओ। आपने वो मूंग की दाल का उपाय बताया हुआ था
31 मूंग के दाने। यस, और 31 चावल के दाने जी, और 31 बेलपत्र जी, वो मेरी बिटिया ने किया। और 14 फरवरी अभी पिछले सप्ताह सोमवार के दिन मेरी बेटी का मैं कन्यादान भी कर चुकी हूँ। जय हो शिव जी की जय हो। ये तो आपने अभी करा होगा उसमें सोमवार के अष्टमी जब भी करा था ना। जी जी। और बहुत बहुत बधाई आपको बेटी के मंगल विवाह की भी। बेटी विराजमान हुई है। यही बाबा शंभू की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्ते। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आप दिल से भगवान शिव को रिझाइए, हृदय से आप जो कहें शंभु सुनता है। मेरा ओघड़दानी फिर कहूंगा ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ में, पर मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर कंकर में बसा हुआ है, हर एक में चराचर में बसा हुआ है। उससे कहो तो। दुनिया के लोग कहते हैं क्या होता है मूंग चढ़ाने से, क्या होता है चावल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से। दिल से करो तो, एक बार उसको रिझाओ तो। सामने बैठा सुन, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। आप शंकर भगवान को अगर 108 बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, शिव को आप एक ही बेलपत्र पर चंदन की बेलपत्री की जो डंडी आप पीछे से डूट तोड़ देते हो, उसी डूट को चंदन में भिगोकर 108 बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस चंदन की एक एक 108 बिंदी भी आप अगर बेलपत्री पर लगाकर अपनी कामना कर कर बाबा से दिल की बात कहकर आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर छुआ कर, कटी वाले भाग को छुआ कर शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो, दुख कितना भी बड़ा हो मेरा शंकर काट ही देता है, काट ही देता है। पर आप अगर चंदन हाथ से 108 बार लगाओगे तो कहीं दिखेगा ही नहीं, लगेगा एक ही जगह लगता जाएगा। पर जो डंडी का डूट आपने पीछे से तोड़ा हुआ है बेलपत्र चढ़ाने से पहले, उसको भिंगो कर उससे आप 108 बार अपने हृदय की बात शिव को दिल से, वो कहते ना जैसे पहले के लोग पत्र लिखते थे तो बड़े दिल से लिखते थे, काकी जी मन थारी याद आवे। बस ये बेलपत्र नहीं है, ये हमारा पत्र है। हृदय से लिख कर कहो तो दे तो दो, कहो तो। एक तेरा ही सहारा बोले सारी दुनिया को देख मैंने लीना, बस तेरा सहारा मानकर तुझे समर्पित कर। दिल से कहकर कभी मन दुखी हो, कार्य नहीं हो रहा हो, चिंता बड़ी हो, नहीं कह पा रहे किसी से, तो उससे तो कहो, कभी उसके पास जाकर बोलो तो उसको दिल से कहने का प्रयास, दिल से कहो। देवराज यमदूतों के सामने भगवान शंकर के गणों से कह रहे हैं कि मेरे प्राण लेने के लिए शंकर भगवान के गण आए हैं, मैंने पुण्य कौन सा करा है? तो कहा आपकी माता ने 1 लोटा पानी शंकर को समर्पित करा है। शिव को परिवार का कोई व्यक्ति अगर रिझा रहा है तो पूरे परिवार को उसका फल मिल रहा है, पूरे परिवार उसका फल प्राप्त हो।
देवराज जब यमदूतों के साथ कैलाश धाम की ओर चला, यमदूतों के साथ जब कैलाश धाम की ओर चला, महाराज तब उसकी चित्तवृत्ति में यमदूतों से कुछ प्रश्न खड़े हो गए। यमदूतों से देवराज ने कहा, कि हम भजन करें, हम स्मरण करें, हम दान करें, हम पुण्य करें, हम सत्कर्म करें, तब जाकर भगवान का धाम मिलता है, तब जाकर भगवान का लोक मिलता है, तब भगवान का स्थान मिलता है, तब भगवान की भूमि मिलती है। हमने कौन सा पुण्य करा था जो आज शंकर भगवान ने अपनी पुण्य में धरा हमको दे दिया? कभी कभी कुबेरेश्वर धाम आने वालों से निवेदन है, अगर आप आ रहे हैं शिवरात्रि उत्सव पर 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच में, अगर आप यहां पहुंच रहे हैं रुद्राक्ष उत्सव में, तो भगवान से कहना कि कौन सा पुण्य मैंने करा था जो मुझे इस धारा पर बुलाया। कहीं हमारे पुण्य की प्रबलता होती है, तब जाकर हम भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय पहुंच पाते, उसकी कृपा होती है तब। एक वो बोलते हो ना, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे एक बार, दशरथ तो कोटि जन्म। अब इसको तो लोग समझ नहीं पाए कि इसमें बोल दिया कि एक बार दशरथ कहे तो कोटि जन्म फल होए। दशरथ नहीं लिखा है यहां पर, क्या लिखा है? राम राम सब कोई कहे दशरथी। क्या है? दशरथी। दशरथ शब्द नहीं है, क्या शब्द है? दशरथी कहे ना कोई। अब दशरथी का मतलब, और दशरथ का मतलब तो आप समझोगे कि राम जी के पिताजी। दशरथी का मतलब क्या है? कि 10 अवगुणों को जो छोड़ देता और राम का नाम ले लेता है, तो राम उसको कोटि पुण्य का फल प्रदान कर देते। अब लोग क्या गाते हैं इसको? राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे। दशरथ शब्द नहीं है, दशरथी कहे ना कोई। हमारे भीतर के 10 अवगुण निकालना है। पहला अवगुण कौन सा है? दूसरे की निंदा करना। अवगुण निकाल दो, जो मंत्र जपा उसका फल चोगना हो जाएगा। दूसरा अवगुण कौन सा है? दूसरे की बुराई छाटना। अवगुण, ये बुराई आप छाटना निकाल दीजिए, फल मिलना प्रारंभ। जो मंत्र जपोगे उसका फल प्राप्त होगा, आपको मिलेगा उसका। 10 अवगुण हैं हमारे, 10 जिन अवगुणों को हमें निकाल देना है, जिन अवगुणों को हमें त्याग देना है। निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना, अपशब्द कहना, दूसरे की निंदा श्रवण करना, किसी में भेद देख लेना, दूसरे धर्म को ज्यादा बड़ा मानना, अपने धर्म को छोटा मानना। आज के जमाने में भी लोगों के मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि उनका धर्म इतना बड़ा है, हमारा धर्म काहे का छोटा। दूसरे धर्म को भले छोटा मान लो, पर अपने धर्म को छोटा ना मानिएगा। हमारा धर्म प्रबल, हिंदू धर्म प्रबल। राम राम। अब अपने को गलती नहीं करना हो, आप वापिस बोलो एक बार। राम राम सब कोई कहे दशरथी कहे, दशरथी कहे ना एक बार, दशरथी कहे कोटि जन्म फल हो। महाराज, दशरथी का मतलब है कि अवगुणों को छोड़ना। हमारे 10 अवगुण हमें त्याग देना है। चुगली, निंदा, बुराई, अपशब्द,
दूसरे के लिए आड़ा टेढ़ा बोलना, किसी देवता का अपमान करना, किसी सत्संगी का अपमान कर देना, कोई धर्म से जुड़ा हो, भजन से जुड़ा हो, कथा सत्संग से जुड़ा हो, कोई नाम जाप से जुड़ा हो, उसका अपमान कर देना, ये हम त्याग दें। फिर त्यागने के बाद क्या करोगे? अगर राम का एक बार भी नाम लोगे, कृष्ण का एक बार भी नाम लोगे, शिव का एक बार भी नाम लोगे, भगवान का एक भजन भी करोगे, तो उसका फल कोटि गुना, उसका फल बढ़ जाएगा। चलो और सरल भाषा में समझ लें। जो माला सामने दिखाकर जो तुम जप रहे हो, जो माला सामने दिखाकर तुम जप रहे हो, वो ज्यादा फल देगी कि जो गुप्त रीति से झोली में पड़ी हुई है, या कपड़े से ढकी हुई है, या वस्त्र से ढकी हुई है और तुम जप रहे हो, वो फल देगी? बोलो कौन सी फल देगी? जो झोली में दबी हुई, जो वस्त्र से छुपी हुई। भजन, भोजन, धन और नारी, ये पर्दे में अच्छे लगते हैं। भजन भी कहां करना है, माला कहां रखना है? झोली में। हम जप रहे हैं, बज रहे हैं, कितना जपा ये आपको मालूम होना चाहिए, दुनिया को नहीं। ये आपको मालूम होना चाहिए। अपना समय हम भगवान में कितना लगा रहे हैं, ये अपने को ज्ञात होना चाहिए, दूसरे को नहीं। 3 मित्र थे, तीनों की तीनों शिव जी की आराधना करने के लिए मंदिर गए। आज भगवान स्वतंत्र होकर बैठे हुए थे। तीनों ने भगवान पर जल चढ़ाया। पार्वती जी ने कहा, पढ़े लिखे लड़के हैं, पहली बार मंदिर आए हैं, प्रसन्न हो जाइए। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती एक लोटा पानी से? पार्वती जी बोली, आप तो हमेशा हो जाते हो प्रसन्न, आपका नाम तो भोला है। भोला का मतलब कोई भी कुछ भी कहे तो भी भोला, तो आप प्रसन्न हो। शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तीनों खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, प्रभु आप क्या मांगू मैं? तो भगवान ने कहा, लाइन से मांग लो, तुमको क्या चाहिए। अब तीनों की तीनों अफ्रीका के लग रहे थे, भयंकर काले थे, भयंकर तीनों। तो एक ने शंकर जी से कहा, प्रभु बस वर देना है तो इतना दे दो, मैं गोरा हो जाऊं। शंकर जी ने कहा, तथास्तु। दूसरे ने कहा, मांग। भगवान ने कहा, तू भी मांग ले। प्रभु जो इसने मांगा वही मुझे दे दो, मैं भी गोरा हो जाऊं। शंकर जी ने कहा, तथास्तु। तीसरे से कहा, तू मांग ले। वो बहुत मुस्कुराया, इठलाया और इठला कर बोला, ये जैसे थे वैसे ही कर दो। अरे इठला, मुस्कुरा कर, ये जैसे थे वैसे ही कर दो। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु क्या हुआ? शंकर जी बोले, ये जो तीसरा है ना, ये जरूर मुझे कहीं का दिख रहा है, अपने आसपास कहीं, क्योंकि ये दूसरे को सुखी नहीं देख सकता, क्योंकि अपने आसपास का ही। ये अगर सुखी देख लेता, तीसरा वर उसे खुद के लिए मांगना था कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो, जब बुलाऊं आप दौड़ कर आ जाना और मेरा कल्याण कर देना, मुझे आपका धाम दे देना। तीसरा वर था, मांग सकता था, पर दूसरे का आहित मांगा ना। क्या मांगा? इठला के, मुस्कुरा के, कि इन दोनों को वैसे ही कर दो जैसे थे। अब वापिस वो बिना घिसा तबाह हो गए, वापिस वैसा। और चाहते तो वो खुद के लिए मांग लेते, चाहता है तो खुद के लिए मांग लेता। पर आज के लोग सबसे ज्यादा दुखी इसलिए हैं क्योंकि ये पड़ोसी क्यों सुखी है? खुद के लिए मांगो। भगवान, कई लोग तो मंदिर में जाके भी दूसरे के लिए मांगते, भगवान वो उसको। भगवान भी मन में सोचे, पशुपति व्रत कर रही है, रोज शिवर वाला महाराज के कहने पे शंकर जी का मंदिर आए, दिया लगाए, अरे मांग तो खुद के लिए मांग ले।
4 व्रत का फल मुझे दे दो और 5वें में एक काम करो, ई को कुछ नहीं मिले, बस ये सीख। भगवान प्रसन्न। हमें दूसरे के लिए दुख नहीं मांगना है, हमें भगवान शंकर के द्वार पर जाकर भगवान से विनती कर कर अपने लिए मांगना। जैसे चंचुला देवी ने बिंदुक के लिए कहा कि इसको मुक्ति का कोई उपाय बताओ, तो शिव महापुराण की कथा करवाओ, कौन बाचेगा? तुमरुका जी को कहा, कथा प्रारंभ हुई। शिव और पार्वती, भगवान शंकर और पार्वती यजमान बन गए और यजमान बनकर बिंदु के मोक्ष के लिए शिव महापुराण की कथा स्वयं शिव पार्वती यजमान बनकर श्रवण कर। शिव पार्वती स्वयं मेरे उघड़दान, स्वयं मेरे शिव। भगवान शंकर ईश्वर जी बन गए, पार्वती मैया गौरा जी बन गई। दोनों आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गौरा जी का। शंकर और पार्वती पधार रहे हैं, ईश्वर जी गौरा जी आते हैं। सुंदर शिव महापुराण कथा के यजमान पद का भार भगवान शंकर पार्वती ग्रहण करते हैं। यजमान ईश्वर जी और गौरा जी का पूजन करेंगे। यजमान